नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल। आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका शीर्षक है कि अपने ही किराएदारों से दुकान और मकान मालिक आखिर क्यों परेशान हैं। पूरे देश में छोटे से बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग किराए पर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनमें कि एक सफ़र होता है कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर बच्चों की नौकरी तक का। लेकिन अब कुछ दुकान और मकान मालिक अपने ही किराएदारों से परेशान हो चुके हैं। ऐसा ही तमाम मामले मीरा भाईंदर शहर में सामने आए। जैसे कि एक ताज़ा मामला है कि मीरा भाईंदर शहर में एक तांबड़े परिवार अपने घर छुड़ाने के लिए जद्दोजहद करता है। शहर के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक पहुंचता है, लेकिन उसको उसका घर नहीं मिलता है। उसके बाद वो अपने किराएदार के पास जाता है। कहीं ना कहीं दोनों में नोकझोंक होती है और मामला पुलिस स्टेशन चला आता है। जब पुलिस उस आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर हमला हो जाता है। गर्म खौलता हुआ पानी पुलिस के ऊपर डाला जाता है। और जब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आती है तो कहीं ना कहीं ये भी इसी कहानी का पार्ट्स बनकर सामने आ जाता है कि किराएदारों से आखिर यहाँ भी मकान मालिक परेशान था। तो आइए जानते हैं कि पूरे मीरा भाईंदर शहर में ऐसे तमाम मामले हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, स्टेट एजेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और पीड़ित लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर इसका हल क्या होगा। किराए पर दिए गए मकान व दुकान अपने जीवन भर की कमाई में से वो बचाया हुआ धन रहता है, जिसे दुकान या मकान मालिक अपने भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, इस उम्मीद के साथ कि इस किराए से वो अपना जीवन यापन कर सकेगा। लेकिन जब वही किराएदार उसकी दुकान या मकान को हड़पने की कोशिश करता है तो वही मालिक अपने घर वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। और मैंने भाड़े पे दिया था 11 महीने से, तो 11 महीना होने के बाद में भी है ना, मेरी भाड़ा खाली नहीं कर रही थी। मैंने कई बार 7-8 बार जाके रिक्वेस्ट किया, भाई आप खाली कर दो, क्योंकि झगड़ा वगड़ा नहीं चाहिए हम लोग को, पुलिस केस वगैरह नहीं चाहिए। बहुत बार उसको 3-4 महीना तक तो मैं उसको रिक्वेस्ट ही करती रही। और जाके जनवरी से उसने भाड़ा देना भी बंद कर दिया और मुझे परेशान करने लगी, नहीं खाली करूंगी, तेरे से जो होता है वो कर ले, ऐसा बोली। मुझे बोलती है पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन जा, कोर्ट जाना है, कोर्ट जा। मैं नहीं खाली करूंगी तो तू क्या करेगी। एक तो मैं अपाहिज महिला हूँ, मैं हैंडीकेप हूँ और मेरी मम्मी एजेड औरत है। और ये देख के वो ये सोचने लगे ये लोग क्या ही कर लेंगे करके। मैं इतना तो भी है ना, मैडम की मदद की वजह से मैं इतना कर पाई। मैं नहीं तो आज मेरा रूम खाली नहीं होता। वो मुझे धमकी देती थी, गलौज देती थी। और पुलिस में जब कंप्लेन की, पुलिस लोगों ने उसको बुलाया तो मुझे बोलती तेरे को 2-2 साल कोर्ट में खींचूंगी। पहले जो ये मैटर जाते हैं एक स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स में जाते हैं, जो कि ब्रह्म मुंबई में है। दूसरा सिविल कोर्ट में जाते हैं। इसमें एक एक्ट है हमारा, महाराष्ट्र रेंट एंड कंट्रोल एक्ट 1999, जो हमारे यहाँ पे सन 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 31 मार्च 2000 को। तो सर जितने भी रेंट एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो क्लाइंट्स, इसमें इनकी रेमेडीज महाराष्ट्र रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में जाता है। और जो अनरजिस्टर्ड है या जो जैसे खाली लैंड है, ऑक्यूपाई कर लिया कोई, तो वो सिविल कोर्ट के थ्रू प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो सर इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि ये जो एक्ट बनाया है महाराष्ट्र रेंट एंड कंट्रोल एक्ट, इसका इंटेंशन ही ये था कि इन्वेस्टर को एक फेयर रेंट अमाउंट मिले और साथ में टेनेंट को भी प्रोटेक्ट करे। अगर हम किराए पे कोई भी मकान या दुकान देते हैं तो उसका एग्रीमेंट हम रजिस्टर करते हैं और उसके बाद उसका पुलिस एनओसी करते हैं। जो हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको पुलिस एनओसी करना ज़रूरी है, तो वो हम दोनों चीज़ करके और फिर अपना किराए वाले का भी हम थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, कैसा है क्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी ना कभी तो किराएदार कोई ना कोई गलती करता है या कभी खाली नहीं करता है, तो उसके लिए एस्टेट एजेंट कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, आप बताइए। इसके लिए तो जब हम कानून के पास जाते हैं, जैसे कि हम पुलिस चौकी जाएंगे तो पुलिस वाले बोलते हैं ये आपका सिविल मैटर है, आप देख लीजिए, आप कोर्ट में जाइए। और अगर कोर्ट में हम जाते हैं तो इतना जल्दी उसकी सुनवाई होती नहीं है, बहुत सारे केसेस पहले से ही पेंडिंग है। तो उस करके इसमें एस्टेट एजेंसी क्या गलती है, आप हमको बताइए। सर इसमें ऐसा है कि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट बन चुका है। टेनेंट मकान जैसे फ्लैट पे गए, वो 1-2 महीने के बाद रेंट देना बंद कर दिया। और जब भी ओनर की तरफ से कोई जाता था, हमारी तरफ से हम भी जाते थे, तो गाली गलौज करके बाहर निकाल देते थे। हम लोग अंदर एंट्री ही नहीं कर सकते थे क्योंकि लेडीज़ लोग रहते हैं वहाँ पे। और दूसरी बात है सर, हम पुलिस चौकी में जाते तो पुलिस वाले ये शुरुआत के इसमें तो यही बोलते हैं कि ये सिविल मैटर है, आपको कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन सर हमारी तरफ से, एजेंट लोगों की तरफ से, हमें एक प्रशासन से कोई सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, पुलिस वालों की तरफ से। क्योंकि हम जब टेनेंट को घर देते हैं
तो एग्रीमेंट बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन आजकल जो ऑनलाइन हो रहा है, पहले फिजिकली हम वहाँ से एनओसी सबमिट करते थे, अब ऑनलाइन होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम सबमिट करते हैं, वहाँ से अप्रूवल आता है, हम सोसाइटी में जमा करने के बाद हम ये इनको पोजीशन देते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जैसे कोई खाली नहीं कर रहा है किसी का प्रॉपर्टी, तो वो घर पे चले जाते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर उसके बाद टेनेंट जाते हैं, उस पर एफआईआर रजिस्टर कर लेते हैं। बहुत बार ट्रेसपासिंग के गुनाह जो है वो ओनर पे दाखिल हो जाते हैं। तो यही वजह है, अगर वो इंटीमेट करके जाते थे तो ओनर पे भी ट्रेसपासिंग का गुनाह दाखिल नहीं होता था। और अगर किसी कारणवश रेंट नहीं मिल रहा है उनसे या खाली नहीं कर रहे, तो उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके नोटिस सर्विस करके इनको ये सूट फाइल करना चाहिए। इवन दो कोर्ट पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है खाली करवाने के लिए, और पुलिस के साथ जाके उनको पोजीशन मिलता है। उनको समस्या है, हम लोग जाते हैं तो रेंट भी नहीं दे, 4 महीने से रेंट भी नहीं दी, उसके बाद खाली करने जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है और बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, बेटी की तबीयत ठीक होगा तब घर खाली करूँगी। अब उसकी बेटी की तबीयत नहीं ठीक हो तो क्या वो घर में रहेगी? ये प्रॉब्लम है। ओनर यहाँ रहता नहीं, ओनर गाँव में रहता है, 4 महीने से रेंट भी नहीं दी। कहे जाते हैं कि ये चीज़ ऐसा जो लंबा खिंच जाता है उसको कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, 1 महीना 2 महीने जैसे एग्रीमेंट में नोटिस रहता है, वो नोटिस के हिसाब से उस टाइम पे ही घर खाली होना चाहिए, नहीं तो होता ही नहीं कुछ। ये ओनर लोग हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि आपने ऐसी पार्टी को क्यों दिया। सर, हम पार्टी को मतलब चेहरा देख के तो हम पहचान नहीं सकते कि पार्टी के अंदर क्या है, उनका बैकग्राउंड। फिर भी हम डॉक्यूमेंट के तौर पे एक डिसीजन पे आते हैं कि इसको हम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस बेस पे हम देते हैं। और पुलिस वालों की तरफ से सर हमको हमारी मैं एजेंट एसोसिएशन की तरफ से या एजेंट हमारे ग्रुप की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ सपोर्ट हमको यहाँ से मिलना चाहिए। टेनेंट के लिए ऐसा है सर कि जैसे एग्रीमेंट पीरियड एक्सपायर हो गया, 11 महीना हो गया, जैसे 11 महीने के लिए किसी ने दिया है, उसके बाद भी अगर वो वैकेट नहीं करता है तो वैकेट नहीं करने के कंडीशन में जो ओनर है उसको एक नोटिस सर्विस करना है, जो एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन में है 30 डेज 60 डेज। वो नोटिस सर्व करने के बाद में फाइल करना है शूट रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में। उसमें उनको पेनाल्टी के तौर पर लाइसेंसी फीस जो भी डिसाइड है एग्रीमेंट में उसका डबल भरने को आता है। जैसे किसी ने 15,000 रेंट पे लिया है तो उसको 30,000 के हिसाब से कंपेंसेशन आएगा। सर, हम लोग अपना प्रॉपर पूरा काम करते हैं, पार्टी आती है हमारे पास, हम उसका डॉक्यूमेंट भी सब लेते हैं और सारा डॉक्यूमेंट्स के लिए हम एनओसी भी करवाते हैं और एग्रीमेंट भी बनाते हैं। लीगल प्रोसीजर जो रहता है हमारे मुतालिक हम पूरा काम करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई पार्टी अगर गलत निकल जाती है तो उसके वो कोई हमारी इतनी कोई पहचान तो है नहीं उनसे, बस ये हमारे पास आए, डॉक्यूमेंट हमने लिया और उनका एनओसी कराया, उनका वेरिफिकेशन करा दिया। सोसाइटी में भी हम वेरिफिकेशन कराते हैं, ऑनर से भी वेरिफिकेशन कराते हैं। उसके बावजूद भी कुछ पार्टियाँ निकलती हैं गलत, लेकिन वो सारे आरोप हम लोग के ऊपर डाल दिए जाते हैं कि ये एजेंट ने किया है, तो वो हमारी समझ में नहीं आता कि हमने गलत क्या किया है। बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि जब मकान मालिक पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले बोलते हैं इसको सिविल है, आप कोर्ट में चले जाओ, और मकान मालिक कभी कभी किराएदार के घर पे जाता है उनको बोलने की भाई आप हमारा फ्लैट खाली कर दो। थोड़ी नोकझोंक होती है, गर्मा गर्मी होती है, बेशक है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं थोड़ा गर्म हो जाऊंगा। उसमें उल्टा किराएदार पुलिस स्टेशन के पास जाता है और पुलिस में जाके ओनर की अपनी कंप्लेंट लिखा देता है। उस टाइम पे फिर पुलिस क्यों उनका ये ले लेती है, उस पर फिर बता दी कि वो मारने गया था, ये गया था। आज बताइए कि कोई भी ओनर अपने घर को खाली कराने के लिए क्या मारामारी करने जाएगा, या मारामारी क्या करने जाएगा? आप चुपचाप खाली कर दो। तो बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि भाई ओनर खुद इसमें फंस जाता है, उसका खुद का फ्लैट होते हुए, खुद का दुकान होते हुए, जो कि गलत है। इसको ठीक करने की जरूरत है सर। ऐसा नहीं कि सभी किराएदार अपने मकान और दुकान मालिक की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर किराएदार लंबे समय से किराए के घरों और दुकानों में अपना जिंदगी का लंबा समय सम्मानजनक भरोसे से गुजार लेते हैं। देखो अनिल जी, ऐसा है कि हमारा बिजनेस है, हॉस्पिटल है, वो भी कई सालों से हमारा रेंट पे है। हम जो रह रहे हैं घर है वो भी कई सालों से रेंट पे है। हमारा और हमारा जो मकान मालिक है उनके साथ में बहुत तालमेल अच्छा है। कभी भी हमारा कोई चीज को लेकर वाद विवाद हुआ नहीं है आज तक। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता यदि खराब है, वो लोग होते हैं, उनकी वजह से सब लोग ऐसे नहीं देखा जा सकते कि पूरा मिरर रोड या कहीं पे भी ऐसे लोग हैं। समय पर कानून का तो पालन हुआ है, लेकिन इंसान की नीयत बिगड़ गई कि उसको कब्जा करने के लिए यहाँ के लोकल गुंडों का, लोकल स्टेट एजेंट बोलो, लोकल पॉलिटिकल नेताओं का सपोर्ट लेकर ज़बरदस्ती करना ये गलत है। और सरकार चाहे तो
और अच्छी तरह से कानून बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, लेकिन उसकी नीयत ही खराब है, तो आप क्या करेंगे। इस घटना के बाद पूरे मीरा भाईंदर शहर में कहीं न कहीं चर्चों का विषय ये बना हुआ है कि आने वाले समय में कोई भी अपने दुकान और मकान को किराए पर देने के लिए कई बार सोचेगा। अब ज़रूरत है सरकार को रेंटल पॉलिसी में बदलाव की, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।